बिहार में नगर परिषद का जो चुनाव है उसकी चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि नगर परिषद का जो चुनाव है वो मई में होगी और इसको लेकर तमाम प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र में जनता से मिलना जुलना अपना एक तरह से प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। क्योंकि चुनाव का वक्त जैसे ही नजदीक होता है, प्रत्याशी भी अपने जनता से और रूबरू होना स्टार्ट करते हैं, जनता से तमाम वादे करते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वर्तमान में ना तो कोई जनप्रतिनिधि है, फिर भी हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं और सामाजिक स्तर पर बढ़ चढ़कर समाज सेवी का काम करते हैं। आज हम जमुई जिले के झाझा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 में आए हैं। यहाँ से एक ऐसे समाज सेवी से आपको आज हम रूबरू कराएंगे जो विगत कई वर्षों से ना कोई जनप्रतिनिधि है, फिर भी समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ होते हैं, हमेशा समाज के लिए इनका योगदान रहता है। जी हाँ, इनका नाम है भैयालाल माथुरी जी, जो इस बार वार्ड नंबर 19 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानेंगे कि ये इस बार वार्ड पार्षद के प्रत्याशी क्यों बने हैं और यहाँ की जनता अगर इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर वार्ड पार्षद में चुनाव जिताती है तो ये अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम करेंगे। भैयालाल माथुरी जी, आप सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विशेष रूप से आभार कि आपने समय निकाल करके मेरे जैसे व्यक्ति से आप साक्षात्कार ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप इस बार वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं अपने क्षेत्र से। क्यों आप वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं, क्यों बने हैं? देखिए, समाज सेवा सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई मंजिल नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है, ये सफर है। और इसमें पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते, सोशली वर्कर होने के नाते चुनाव लड़ना पड़ता है। और बड़े चुनाव तो त्रिस्तरीय चुनाव है, लोकसभा का, विधानसभा का और ये पंचायती राज व्यवस्था। चूंकि छोटा चुनाव है तो हम मोहल्ले के रहने वाले हैं, टोले के रहने वाले हैं। टोला वाले लोगों को छोटा छोटा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके विश्वास और श्रद्धा को पूर्ति करने, उनके मान सम्मान के लिए और यहाँ के जो भौगोलिक संरचना है, आधारभूत संरचना, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको विकास करने के लिए, मान सम्मान बुजुर्गों को देने के लिए, बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए, बुजुर्गों को दवाई के लिए, पेंशन योजना के लिए उसको दलाली देना पड़ता है। आवास योजना में इतना
छूट करके नगर परिषद के अंतर्गत प्रतिनिधियों के द्वारा, दलालों के द्वारा 20,000, 25,000, 30,000 भ्रष्टाचार के आखंड में डूब करके लोगों से ठगा गया। बहुत ऐसे बुजुर्ग बोले कि हमारा आवास योजना पास हुआ है भैयालाल जी, जिसमें आप भरे थे, लेकिन आज पास हो रहा है तो समझिए कि उसमें 25,000 रुपया का डिमांड हो रहा है। अब हम 25,000 रुपया दे दिए हैं तो फिर प्लस्तरा कहाँ से कराएंगे, बाकी का फिर पैसा कहाँ से आवंटन होगा। छोटी सी पेंशन का योजना अगर बुजुर्गों को, विधवाओं, महिलाओं को, बहनों को अगर हम दिलवाते हैं, उसमें 500 रुपया कोई दलाली ले लेता है, उसको 400 रुपया महीने का पेंशन मिलेगा, 500 रुपया वो दे देगा, तो देगा कहाँ से, सबसे बड़ी बात है। और अगर दे देती है तो फिर बड़ा मुश्किल से उसका पेंशन भी बन पाता है। हम इसको बहुत छोटा छोटा काम है जो कि लोगों के बीच में रह करके बराबर करते रहते हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति को हो, अन्य पिछड़ी जाति को हो, या फिर सामान्य वर्ग के लोगों को हो। हमारे साथ सभी लोग हैं, बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ हमको मनोबल बढ़ाने में हमेशा लगे हुए रहते हैं। और इसी कारण भी है कि आज लगातार 20 वर्षों से या उससे ऊपर से ही, अधिक समय से ही हम लोगों के बीच में रह करके लगातार सेवा दे रहे हैं। 2017 में भी आप वार्ड पार्षद के प्रत्याशी थे। जी जी। लेकिन कुछ वोट से आप चुनाव हार गए। देखिए, होता क्या है कि कुछ दबंगों के द्वारा, कुछ पैसे वालों के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा समाज में ऐसे सामंती लोग भी हैं जो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि आप इसको ना इसको दे। जातिवाद सबसे बड़ा इसमें कारण है। और हमारा शुरू से ही, जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उनका शुरू से ही कहना है, दीनदयाल जी का भी यही सोच था कि अंतिम वर्ग के लोगों को आगे मुख्य धारा से जोड़ें, उनको विकास की सही रास्ता दिखाएं, विकास दिखाएं। तो जाकर के हम लोगों ने सभी लोगों के बीच में जाकर के रह करके सभी का प्यार पाया। हर सभी का काम, चाहे जिस भी प्रकार का हो, छोटा से लेकर के बड़ा तक, सफाई का हो या फिर शौचालय का हो, आवास का हो, चापाकल का हो, दवाई का हो, लिखाई का हो, पढ़ाई का हो, सभी स्तर पर हमने पूरा प्रयास किया, लोगों का काम किया है और लोगों ने मुझे इस काम का सराहा भी दिया है। यानी अगर आप वार्ड पार्षद में चुनाव हार भी गए, फिर भी जनता के बीच में मौजूद रहे और जनता का जो भी काम आपसे बन सका उसको आप करने का काम किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ की जनता आपके ऊपर विश्वास करके, आपके कामों को देख के, आपको अपना बहुमूल्य वोट दे के वार्ड पार्षद में चुनाव जिताती है, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का काम करेंगे? हम तो अभी आपको कहा है कि चुनाव जीतना और हारना कोई मंजिल नहीं है जी, ये एक सफर है। चुनाव होना है, लोग लड़ेंगे ही, लोग जीतेंगे ही, लोग हारेंगे ही। अगर हम हार गए तो मनोबल नहीं गिराते हुए लोगों के बीच में बराबर रहेंगे, सेवा करना हमारा संकल्प भी है। जीत गए तो बेहतर तरीके से, मजबूती से ज्यादा काम कर सकेंगे। चुनाव जीतने के बाद यही एक लाभ होगा, लोगों का काम कर सकेंगे मजबूती से। आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? प्राथमिकता रहेगा लोगों का बराबर से सम्मान, सबके बीच में सबका अधिकार, सबका सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का पेंशन, बुजुर्गों का जो होता है शौचालय, आवास, ये सभी, चापाकल, पेयजल योजना, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन फली भांति ईमानदारी से अपने टोले मोहल्ले में रख सके, यही मेरा प्रयास है। यानी आप भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, भय भ्रष्टाचार मुक्त तो समाज में ऐसे लोगों को तो दूर हटाना है जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है, जो गरीब लोगों को ठग रहा है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ठगी किया जा रहा है, वैसे लोगों पर सबसे पहला मेरा चोट रहेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? हम वार्ड वासियों को यही प्रार्थना करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि इस बार आप लोग अपने भाई को, अपने बेटा को, भैयालाल माथुरी को अपार बहुमत से अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें, ताकि मैं पहले से ज्यादा मजबूती से और बेहतर तरीके से अपने वार्ड के लोगों के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने नगर परिषद झाझा के लिए ईमानदारी से काम कर सके। फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, और साथ ही तमाम खबरों को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल आदर्श भारत टीवी को सब्सक्राइब करें।